को नमस्कार। फाइनली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। तो जैसे दोपहर दोपहर में एक न्यूज़ आ रहा था, तो इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? तो दोपहर में जैसे आया कि ईरान का कहना है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही वार्ता के दौरान अमेरिका के प्रस्ताव पर टिप्पणी का आदान-प्रदान हुआ। ठीक है, जो मल आदमी टिप्पणी देता है ना कि ये शर्तें हैं, तो उसमें। देन उसके बाद आप देखिए कि उसी के कुछ समय बाद ईरान का कहना है कि उसका ध्यान संघर्ष को समाप्त करने पर केंद्रित है। ईरान का कहना है कि संघर्ष को समाप्त करने पर केंद्रित है। भाई, ईरान की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आ रहा था, लेकिन उसका बयान आया। तो ये एक अच्छी ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान फिलहाल अन्य मुद्दों के बजाय युद्ध समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। तो ये ईरान की तरफ से आया। टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो इसमें बता रहा है ये ईरान की तरफ से आया। फिर फाइनली जो अमेरिका भी है, उसने भी बोला कि ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए बेताब है। वाह! अब क्या है कि अमेरिका की तरफ से ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान जो है हस्ताक्षर करने के लिए बेताब है, वे समझौता करने के लिए बेताब है। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान बेताब है। ईरान का कहना है कि वो मतलब फोकस है उनका युद्ध समाप्त करने पे। अमेरिका का ही फोकस यही है। इसके अलावा ईरान युद्ध में बोला गया है, ईरान की तरफ से ईरान ने अमेरिकी वार्ता में जो उनका राहत और जमा हुआ जो धन है ना, उसको रिहा करने का मांग किया। जो अमेरिका ने जब्त कर रखा है, उसको रिहा करने का मांग किया है। तो अच्छी बात है। तो 15 करोड़ लीटर की आवश्यकता होती है। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि बातचीत से इनकार करना कोई समाधान नहीं है। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है, आप देखते रहिए। पाकिस्तान, हाँ, मतलब इस तरह से अभी पॉजिटिव न्यूज़ का ये सिलसिला आज चल रहा है, जो कि अच्छा बात है ना? तो इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अब फ्रस्ट्रेटेड है। अब उसके पास डू एंड डाई वाला समस्या है। और दूसरी बात है, अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.62 तक चला गया। तो मैं बोला ना कि 5 से ही कोई ना कोई उसको झूठा सच्चा न्यूज़ लाना ही पड़ेगा और उसको नीचे लाना पड़ेगा अपना बॉन्ड यील्ड, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो फाइनली आ चुका है इस तरह का न्यूज़, और बढ़िया है। इसके अलावा आ रहा है कि पाकिस्तान जो है संयुक्त अरब अमीरात के मतलब परमाणु षड्यंत्र पे अच्छा निंदा किया है। हार्मोज का जो, हाँ, ईरान युद्ध में ईरान ने हार्मोज जो है इसके लिए एक नए निकाय की घोषणा की है। शांति की अनिश्चितता बनी हुई है। मतलब अभी शांति की अनिश्चितता मतलब अशांति बनी हुई है। और जर्मनी के चार्ल्स ने बोला कि जल्द से जल्द हार्मोज खुलना चाहिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपना 60,000 सैनिक और लड़ाकू विमान डिप्लॉय किया। ईरान का दावा है कि शांति वार्ता के दौरान अमेरिका कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर सहमत हो गया है। बस ये वर्ड देखिए, शाम का वर्ड है। ईरान का दावा है कि शांति वार्ता के दौरान अमेरिका कच्चे तेल पर जो प्रतिबंध लगाया था ना ईरान का, उसको हटाने पर सहमत हो गया। भाई, नहीं हटाएगा तो ईरान उसको समुद्र में फैला रहा है। और आपने सैटेलाइट इमेज में देखा ही है कि उसका जो है पोर्ट है, वहाँ से तेल समुद्र में डाल रहा है। भाई, खरग आइलैंड जो है उसका, वहाँ से पूरा तेल बाहर आया और वो तेल समुद्र पे बहुत नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है, तो क्या करेगा, वो बाहर आए। तो मतलब पागलपंती का एक हद कर रखा है। तो अब अमेरिका शायद इस पे है कि ईरान अपना निकाले तेल। तो ईरान के गार्डों का कहना है कि उन्होंने इराक के पास कुर्द क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के जुड़े समूहों पर हमला किया। भाई देखो, हार्मोज खोल दो, ईरान अपना तेल तूल बेचता रहे, उसके बाद लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मोज जो बंद कर रखा है ना ईरान ने, ये गलत कर रखा है। तो ठीक है, वो अपना उसको प्रतिबंध हटाना है, तो ये भी सही है कि प्रतिबंध अमेरिका हटा दे और बात खत्म है। तो एक अच्छी बात है। तो ये न्यूज़ अभी तक अपडेट आ रहा है कि प्रतिबंध ईरान पे हटने पर सहमत हो गया है। और ऐसा होता है तो इसका इशारा जो है वो कच्चा तेल अभी दिखा रहा है। ठीक है, ये हम लोग के मार्केट के समय ना बड़ा पनौती लगा रहता है, और आफ्टर हम लोग के मार्केट में फिर ये सब ठीक हो जाता है। देखिए 107 पे आ गया। हम लोग का जो मार्केट चल रहा था वही 11 और फिर 10 पे आया था। अभी 107, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर में थोड़ा सा जान है। अब अमेरिका सहमत है, ये खबर में भी थोड़ा सा यकीन आप कर सकते हैं कि 4.62 से ये घट के 4.57 आया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं ये दोनों आपको सहमत देता है। साथ में रिवर्स ईटीएफ, इसमें भी गिरावट आई थी, तो ये भी एक आपको मतलब इंडिकेशन देता है। और अभी तो मार्केट यूएस का जस्ट खुल ही रहा है, तो यहाँ एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट डाउ जोन खुल गया क्या? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अभी जस्ट खुला है, और ये 93 पॉइंट, हम लोग के समय कितना माइनस था उसका, मतलब तो क्या बोला जाए। फिलहाल अभी खुल रहा है तो इसको खुल जाने दीजिए, है ना। और इस जगह जो डॉलर इंडेक्स है वो 98
समस्या ये है कि रुपया बड़ा कमज़ोर हो गया भाई साहब। रुपया जो है ना अपना कमज़ोरी का मतलब कोई सीमा मतलब पार कर रहा है। तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव खबर चल रहा है कि ये मतलब ईरान पे जो प्रतिबंध है, उसको कम किया जा रहा है। साथ में मोदी साहब का अभी नीदरलैंड अभी जो दौरा चल रहा है, नॉर्वे में है। जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान प्रधानमंत्री ने अपना बात रखा कि नॉर्वे के लोगों ने काफ़ी अच्छा, पिछले साल वो जाने वाले थे लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण और पहलगाँव में जो अटैक के कारण वो नहीं जा पाए नॉर्वे में। हाँ, नॉर्वे में आतंकवाद के विरुद्ध भारत में मजबूती के साथ खड़ा रहा, ये है ना, लेकिन पहलगाम में हुई आतंकी हमलों के कारण वो नहीं जा पाए। तो उन्होंने अपना बताया, बाकी वो नॉर्वे को बोले कि भारत और यूरोप में फ्री ट्रेड जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुआ है और अपना सारा अपडेट किए कि भारत कैसे नॉर्वे के साथ मिलकर अपना काम कर सकता है, जो भी है रिसर्च, एजुकेशन और मतलब सब चीज़ पे अपना काम करेगा, एआई पे भी, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर पे भी। तो ठीक है, तो नॉर्वे का भी उनका हो गया, अच्छी बात है। यूएई के साथ अच्छा रहा, अभी नॉर्वे के साथ भी बढ़िया रहा है। तो प्रधानमंत्री साहब कंटिन्यू फटाफट सब जगह अपना मतलब विजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। साथ में भारत का एक लक्ष्य है इस वर्ष कि ये देखिए, भारत का लक्ष्य मतलब सिस्टम का लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन, जो अभी 690 पे है ना, तो मतलब 300 आ जाएगा तो हो जाएगा 1000 बिलियन, है ना। तो $1 ट्रिलियन 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन का निर्यात करने का मतलब है। तो एक अच्छी बात है, पीयूष गोयल साहब ने $1 ट्रिलियन का मतलब निर्यात और 5 साल में $2 ट्रिलियन का निर्यात की तरफ किए हैं, तो अच्छी बात है। रक्षा मंत्री जो हैं ये वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा में अभी गए हैं, तो देखिए कोई सौदा अगर पटाता मतलब अच्छा हो जाता है तो बढ़िया है, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह, तो एक अच्छा मतलब रहेगा। बाकी नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं है ना, तो ठीक है। क्या है, अमेरिका उद्योग प्रतिमंडल ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ भारत के परमाणु सेक्टर में निजी निवेश के अवसर पर चर्चा की। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर ही आपको ये न्यूज देखने को मिल रहा है। रसिया और यूक्रेन में भी मतलब एक सीज फायर का होने वाला है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, अभी अच्छा है अगर हो जाता है तो। बाकी अमेरिका ने चाइना से कुछ भी मिला नहीं, और आप लोगों ने देखा ना इस जगह, इस फोटो में जब ट्रम्प साहब का चेयर और जिनपिंग साहब का चेयर पे, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये चेयर में कोई ना कोई मतलब इस तरह का किया गया है कि जिनपिंग सीनियर लगे, है ना। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर ही ट्रम्प से ज़्यादा जिनपिंग का जो है चेहरा चमक के आया है। ट्रम्प यहाँ पर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं, थका हुआ बच्चा जो नहीं होता है, जैसे दौड़ के बच्चा आता है थका हुआ होता है, जिसको बस बैठने को मन कर रहा है और आप उसको खींच के ले जा रहे, नहीं चलो इधर चलो इधर। तो ट्रम्प साहब जो इस बार आए ना चीन के साथ मीटिंग में, ऐसा लग रहा था कि थका हुआ कोई देश का राष्ट्रपति आ रखा है, थका टाइप में लग रहा था, कोई जोश नहीं, कोई उस तरह का नहीं। हालांकि उन्होंने अपने तरफ से पूरा किया। प्लस यहाँ भी देखिए, ये जो मिलते हैं वहाँ पर ही पहले से ही ट्रम्प खड़े थे और तकरीबन 15 सेकंड बाद सी जिनपिंग का एंट्री हुआ। मतलब हर जगह ट्रम्प को सी जिनपिंग साहब ने काफ़ी पटकनी दी, है ना। ठीक है, अब ट्रम्प है भाई, देखिए। बाकी ताइवान पे तो क्लियर ही मना कर दिया कि कुछ नहीं बोलना है, तो सही है। अभी कई जगह चल रहा है कि जैसे सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने का संकेत सामने निकल के आ रहा है, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी एक डाटा आने वाला था, वो डाटा आया कि नहीं आया कि आरबीआई, एक सेकेंड वो कहाँ गया डाटा, मिल ही नहीं रहा, भूल जाते हैं हम, खुद ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो अपना तो सही है, अपना तो हिसाब किताब सही है, अपना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अपना तो ठीक है हिसाब किताब। बाकी बिटकॉइन में भी थोड़ी गिरा। देखिए बिटकॉइन क्या हो गया ना आज के टाइम में कि हर देश अब बिटकॉइन में काम कर रहा है, भारत अभी तक इसमें एकदम पीछा है, एकदम इसमें हाथ भी नहीं लगाया भारत। तो अभी जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर जितने भी है ना पड़ोसी कंट्री, चाइना तो मेन है, मतलब सब बिटकॉइन की तरफ पड़े हुए हैं, समझे ना। रसिया हो गया, अमेरिका खुद ही इस बिटकॉइन में। तो भारत इसमें मतलब हल्का सा भी एक कदम उठाया नहीं है। अब ये जैसा भी हो, लेकिन जब ग्लोबल उस पर शिफ्ट हो रही है ट्रेड में, तो कहीं ना कहीं भारत को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों को। तो अब देखिए क्या होता है आने वाला समय में, हो सकता है कि बिटकॉइन के लिए भारत में भी कोई जगह निर्धारित हो, क्योंकि डिमांड है, डिमांड हो रहा है सर। आप डिमांड को ज़्यादा दिन तक, और प्लीज़ जो ब्रोकरेज इंडिया में लिस्ट नहीं है, अपने सेबी के अंडर में नहीं आते हैं, प्लीज़ कोई यूट्यूबर के बोलने से आप उसमें मतलब अकाउंट मत खोलिए और अमेरिका के मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करिए, ये मेरा आपसे नर्म निवेदन है। बाकी सर पैसा आपका है, आप कहीं भी उड़ा लो, कहीं भी उड़ा लो, वो आपकी मर्जी है। किसी भी देश में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करिए, आप सबसे प्रेम से कटने वाले मतलब कस्टमर बन जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, अच्छा रहेगा। बाकी
पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। फिलहाल सारे न्यूज़ तो दिखा दिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, अब कहीं ईरान और ये तो नहीं है। अगर ऐसा रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा और मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।